श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सीताराम चरणाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्ण चरणाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्पादपद्म नखचन्द्रमणि छटाया विस्फुरजतं किमपि गोपवधू स्वदर्शी रससागर सारसिन्धु साराधिकामयि कदापि कृपां करोतु। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपीचित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। हरि शरणम। परम कारुणिक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबर धारी अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक दीन बंधु कृपा सिंधु परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति श्री राधा रमण लाल श्री बाल कृष्ण लाल की परम अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप गत एक दिन से हम नवदा भक्ति के पावन सत्र में अवगाहन कर रहे हैं और आज इस भक्ति चर्चा का, इस भक्ति वार्ता का द्वितीय दिवस है। और इस संदर्भ में सर्वप्रथम इस भक्ति वार्ता यूट्यूब चैनल के समस्त दर्शकों को खूब खूब अभिवादन। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम और जय श्रीमन्नारायण। बंधुओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गत एक दिन पूर्व ही
हमने नवदा भक्ति की चर्चा करना प्रारंभ किया, जिसमें कुछ भक्ति का तात्पर्य, कुछ भक्ति के सोपानों का तात्पर्य और श्रवण भक्ति को श्रवण किया। देखिए बंधुओं, श्रवण भक्ति इतनी श्रेष्ठ क्यों है? श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि व्यक्ति जीवन में भगवत भक्ति की ओर, भगवत आराधना की ओर, भगवत गुणानुवाद श्रवण कर ही अग्रसर होता है। नारद जी कहते हैं, श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोदना वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणादस्य लभ्यते। किसी अन्यत्र कथा का श्रवण करना, भागवत कथा का श्रवण करना, वृंदावन रस चर्चा का श्रवण करना, राधा रस चर्चा का श्रवण करना, यानी कि श्रवण करना ही एक प्रकार से सर्वोपरि कहलाया है, सर्वश्रेष्ठ है। और वरम मन्ये तपोदना, ये श्रवण करना ही एक प्रकार से तप कहलाया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति भगवत प्राप्ति, वैकुंठ प्राप्ति सहज ही कर लेता है। ये भक्ति का प्रभाव है, ये श्रवण का प्रभाव है। इतनी महत्वपूर्ण है श्रवण भक्ति। और वैसे भी चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रवस्तरम एकैकम अपि अनार्थाय चित्रम किमु चतुष्टयम। भगवान श्री राम का चरित्र, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सदैव मंगलकारी, हितकारी है, व्यक्ति का सदैव हित करने वाला है। इसलिए श्रवण, बी अ गुड लिसनर, हमेशा कहा जाता है कि जितना प्रयास हो सके उतना शांत रहकर सुनना सीखो। क्योंकि वक्ता कौन बनता है? ध्यान से सुनिएगा इस बात को। वक्ता वही बनेगा जो सुन सकता है, जो एक बढ़िया श्रोता हो। कहने को तो आप सब यदि बढ़िया श्रोता हैं, तो आप सब भी सहज रूप से वक्ता बन सकते हैं। अब वक्ता बनना यही अनिवार्य नहीं है कि एक आसन हो, व्यासपीठ हो, मंच हो, उसी पर बैठे व्यक्ति को वक्ता कहा जाता है। नहीं, वक्ता एक प्रकार से भगवत गुणानुवादों का वर्णन करना, एक प्रकार से ये वक्ता की परिभाषा है। और यही श्रवण भक्ति के माध्यम से ही जीवन में आता है। देखिए बंधु, हमारे देह में कुल 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों के अंतर्गत नेत्र है, नासिका है, जिह्वा है, त्वचा है और कान है। और कर्मेंद्री हाथ है, पैर है और 2 गुप्त इंद्रियां हैं और मुख है। ये मुख्य हमारी 10 इंद्रियां हैं। अब इन 10 में से 9 इंद्रियां वस्तुओं का आदान प्रदान करती है। जैसे अब इस जिह्वा से किसी को कुछ कहते भी हैं और इस जिह्वा से वस्तु का पान भी करते हैं। हाथ से किसी को कुछ देते हैं तो कुछ लेते भी हैं। यानी कि आदान प्रदान 9 इंद्रियां करती है। लेकिन एकमात्र श्रवण इंद्रिय ऐसी है, ये कान ऐसे हैं जो केवल और केवल आदान करते हैं, जो केवल और केवल श्रवण करते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को कुछ देते नहीं। इसलिए भी इस श्रवण इंद्रिय को श्रेष्ठ कहा गया है।
भगवत गुणानुवाद सुनते सुनते देखिए बंधुओं, साधारण सी बात है, जब तक किसी के यश का, जब तक किसी के सुंदर भावों का श्रवण नहीं किया जाए, तब तक हम उस व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं रख सकते, स्नेह नहीं कर सकते। भागवत में रुक्मिणी मंगल का प्रसंग आता है। बोले नारद जी नित्य प्रति विदर्भ नगर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के पास जाते और बढ़िया बढ़िया सुंदर ठाकुर जी की चर्चाएं, ठाकुर जी के रूप गुण आदि वीरता के विषय में खूब भाव बताते। बोले सोप श्रुत्य मुकुंदस्य रूप शील गुणाश्रिया गृहागतेर गीयमानास तम मेने सदृशम पतिम। बार बार सुनते सुनते, साधुओं का संग करते करते, भगवान की वार्ता सुनते सुनते रुक्मिणी जी को भगवान के प्रति प्रेम हो गया और भगवान को अपने पति स्वरूप में स्वीकार कर लिया। ये है श्रवण भक्ति का भाव। कहने को तो भगवान हमने देखे नहीं, लेकिन केवल भगवान के बारे में हमने सुन रखा है। इसलिए श्री राधा रमन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल इनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सुनने का प्रभाव है, ये श्रवण का प्रभाव है। और इस श्रवण भक्ति पर हमने चर्चा करी। और आइए अब द्वितीय भक्ति यानी कि कीर्तन भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कीर्तन भक्ति के बारे में कुछ भाव रखते हैं। देखिए बंधुओं, सर्वप्रथम ये जानिए कि कीर्तन भक्ति कहेंगे किसे, क्या है कीर्तन भक्ति। बोले प्रत्येक प्रकार से अपनी असुविधा में भी रहकर, देहाभिमान से शून्य होकर जब व्यक्ति मुक्त कंठ से भगवत गुणानुवाद का उच्चारण करता है, भगवत कीर्ति का गान करता है, तो एक प्रकार से वह कीर्तन कहलाता है। पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, देहा अभिमान की शून्यता। देखिए, कीर्तन भक्ति में देहाभिमान की शून्यता होना अति अनिवार्य है। अब ये देहाभिमान क्या है तो सुनिए। बोले जब हमारा देह, हमारी इंद्रियां सुविधा की आकांक्षा करे, प्रत्येक वस्तु चाहे, ग्रीष्म हो तो ग्रीष्म ऋतु में कंबल मांगे, आदि अनेकों भाव रखे, तो विचार करना कि ये देह का अभिमान है। यदि बैठे हो, खूब गर्मी है और बिना पंखे के, बिना एसी के बैठ ही नहीं सकते, तो निश्चित रूप से ये हमारे देह का अभिमान है। लेकिन जब कीर्तन करता करता व्यक्ति इतना भाव विभोर हो जाए, इतना उस कीर्तन में संलग्न हो जाए कि उसे अपने देह की सुध ही ना रहे, असुविधा में भी हर प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जैसी भी व्यवस्था है उसमें ही बैठकर प्रेम और भाव से, उत्सुकता से कीर्तन करने लगे, तो ये निश्चित रूप से देहाभिमान की शून्यता है। कथा सुनते सुनते ऐसा भाव आ जाए कि ना जाने ये 1 घंटा कैसे व्यतीत हो गया। इस रस चर्चा को सुनते सुनते पता भी नहीं चला, अरे जिस आसन पर बैठे थे उसी पर बैठे हुए। तो एक प्रकार से ये देहाभिमान की शून्यता है। और जीवन में कीर्तन का प्राकट्य
केवल और केवल श्रवण भक्ति से होगा। जब जीवन में प्रत्न भक्ति आएगी तो धीरे धीरे स्वतः ये 9 सोपान, ये 9 भक्तियां स्वतः जीवन में आने लगेगी। और जैसे ही 9 भक्ति आएगी, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदय ये शाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्र पनद्ध। एक बार भगवान की प्रियसी यदि हृदय में स्थापित हो गई, भगवान की प्रियसी है ये भक्ति महारानी, तो सहज रूप से भगवान भी उस प्रेम रूपी डोर से, उस भक्ति रूपी डोर से स्वतः खींचे चले आएंगे और बैकुंठ छोड़ हमारे हृदय रूपी आसन को स्वीकार करेंगे। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। इसलिए द्वितीय भक्ति है कीर्तन भक्ति, यानी कि भगवत गुणानुवाद का गान करना। देखिए बंधु, अब कीर्तन भक्ति 2 परिस्थिति में जीवन में आती है। बोले एक परिस्थिति, अब यदि उदाहरण सहित समझाऊं तो घड़े का उदाहरण लेते हैं। एक घड़े में जल है। अब उस घड़े से जल 2 परिस्थिति में निकलेगा। पहली परिस्थिति, बोले कोई पात्र उस घड़े में डाला जाए और उस पात्र से जल निकाला जाए, पहली परिस्थिति। और द्वितीय परिस्थिति है कि जब घड़ा भर जाए और भरकर बाहर जल बाहर निकलने लगे, ओवरफ्लो होने लगे, तो स्वतः पानी बाहर निकलने लगेगा। वैसे ही कीर्तन भी हमारे जीवन में 2 प्रकार से आता है। बोले पहली परिस्थिति कीर्तन की ये है कि कोई व्यास, कोई कथा वाचन करने वाला सुंदर वक्ता जब अपने सुंदर रस शब्दों से समस्त श्रोता गणों के हृदय में उस भाव को प्रकट कर दे, उस कीर्तन को प्रकट कर दे, उनके हृदय रूपी घड़े से पात्र लेकर स्वतः कीर्तन निकालने लगे, तो तब जीवन में कीर्तन का प्राकट्य होता है, पहली परिस्थिति। और दूसरी परिस्थिति कहा जाए तो ऐसा कहा गया कि जब भगवान श्री राधा रमन लाल का, बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का स्मरण करते करते ऐसे उद्गार हृदय में प्रकट हो जाए और प्रकट होते 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 हृदय रूपी घड़ा भर जाए, और जब भरे सो ही छलक कर जब वह प्रेम रस का भाव बाहर निकले, तो स्वतः जीवन में तब कीर्तन का प्राकट्य हो जाता है। ध्यान से सुनिए। बोले कीर्तन में सबसे ज्यादा उपयोगी होने वाली वस्तु है मजीरा। अक्सर मजीरा बजाया जाता है, और दूसरी वस्तु है मृदंग। ये दोनों वस्तुओं से लोग खूब संकीर्तन, भगवान के कीर्तन में संलग्न रहते हैं। अब केवल कीर्तन में प्रयोग होना यही तात्पर्य है? नहीं, ये दोनों वाद्य यंत्र कुछ ना कुछ अपने स्थान पर सद्ज्ञान देते हैं। और क्या कहते हैं? बोले पहला है मजीरा। अब जब मजीरा 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 उच्चारण किया जाए तो राम जी स्वतः निकलता है। बोले मजीरा 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 मजीरा, स्वतः राम जी प्रकट हो जाता है। और दूसरा है मृदंग। मृदंग तो इतना सुंदर भाव कहता है, क्या कहता है? ये
यद यशोदा सुध पद कमले नास्ति भक्तिर्नराना येषाम् आभिर्कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्तारसक्या येषाम् श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरौ नैव कर्णौ धिक्तान् धिगेतान् कथयति सततं कीर्तनस्थो मृदंग। बोले मृदंग क्या कहता है? बोले जो व्यक्ति यशोदा के पुत्र कृष्ण के सुंदर गुणानुवाद का कीर्तन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को धिक्तान धिक्तान धिगेतान यानी कि धिक्कार है। इसलिए कीर्तन का बहुत महत्व है। अब यदि एक भाव प्रस्तुत करूं, कीर्तन केवल मृदंग लेकर मजीरा लेकर आदि गान करते हुए भगवान का यशोगान का विवरण करना, केवल इसे ही कीर्तन नहीं करेंगे। अरे जिस भी परिस्थिति में जैसे भी हम भगवत प्रसन्नता के लिए जो भी वस्तु धारण करें, एक प्रकार से वह कीर्तन हो जाती है। यदि आज हमने ठाकुर जी के लिए बढ़िया सा श्रृंगार किया तो वह भी एक प्रकार से कीर्तन है। आज यदि भगवान के चरणों में पड़ा हुआ वो चंदन हमने अपने मस्तिष्क पर लगाया तो वह भी एक प्रकार से कीर्तन है। यानी कि भगवत प्रसन्नता के लिए की गई प्रत्येक वस्तु एक प्रकार से कीर्तन है। जैसे मीराबाई थी, एक बार मीराबाई अपनी समस्त सखी सहचरों के मध्य में बैठी और जैसे ही सहचरियां आई तो सबने बढ़िया बढ़िया श्रृंगार कर रखा था। बढ़िया सी चोटी बना रखी थी, पुष्प लगा रखे थे, रंग बिरंगे वस्त्र धारण कर रखे थे और आकर सब मीराबाई को घेर कर बैठ गए। और मीराबाई तो साधारण से वस्त्र धारण कर बैठी थी। एक रंग की साड़ी, एक रंग का पल्लू, एक रंग का हर चीज और गले में एक माला, तुलसी की माला पहन हरि का नाम लेते हुए, गिरधर गोपाल का स्मरण करते हुए मध्य में बैठी थी। तो यूं ही मीराबाई की सखियों ने प्रश्न किया, बोले अरे मीराबाई, अरे तुम ये साधारण से वस्त्र पहनकर क्यों घूमती रहती हो? अरे तुम तो एक प्रकार से रानी हो और तुम्हारे लिए तो इतने बढ़िया बढ़िया आभूषण, इतने बढ़िया बढ़िया वस्त्र हैं, जाओ जाकर उन्हें धारण करो। ये साधारण से वस्त्र क्यों धारण कर बैठी हो? तब मीराबाई प्रेम से मुस्कुराई और बोली, अरे सखी, मुझे ये बताओ कि तुमने ये वस्त्र और बढ़िया सा श्रृंगार किसके लिए किया? ध्यान से सुनिए। वो सखी बोली, अरे मैंने तो अपने पति को रिझाने के लिए किया। दूसरी बोली, मैंने अपनी जेठानी को चढ़ाने के लिए किया। तीसरी बोली, अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए किया। कोई ना कोई कारण बता रहा था। अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए इसलिए धारण किया। तो एक सखी ने कहा कि अरे मीरा भाई, ये तो बताओ कि तुमने ये धारण वस्त्र किसके लिए किए? तब मीरा भाई बहुत सुंदर भाव गाती है और मेरा अति प्रिय भाव है। क्या कहती है? बोले, जिन भेषा मारो सावरो रीजे, जिन कर्मा मारो गिरधर रीजे, सो ही भेष धरूंगी हो बाला,
मीराबाई गाती है, अरे जिस कर्म से मेरे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, मेरे गिरधर गोपाल रीझ जाए, जिस वस्त्र से, जिस पोशाक से, जिस क्रिया से, मैं तो केवल उसी क्रिया को, उसी कर्म को, उसी वस्त्र को धारण करने के भाव में रहती हूं कि जिससे मेरे भगवान की प्रसन्नता हो। यही कीर्तन है। हम यदि बाजार जाते हैं तो बाजार जाकर यदि कोई बहुत बढ़िया सी वस्तु हमें दिखती है तो सबसे पहले क्या विचार करते हैं? अरे ये तो एंटिक पीस है, ये तो मेरे घर के इस कोने में बहुत बढ़िया लगेगा, अरे ये वस्तु तो मुझ पर बहुत सुंदर लगेगा, अरे कितनी स्वादिष्ट एक प्रकार से भोजन है, इस भोजन को तो मैं पाऊंगा और आनंद आएगा मुझे। लेकिन भक्त का स्वभाव कैसा है? बोले भक्त अपने नेत्रों के समक्ष यदि कोई वस्तु को देखता है तो उस वस्तु को देखते ही उसके हृदय में भगवत प्रसन्नता का भाव आ जाता है कि अरे मेरे ठाकुर जी को कितनी उत्तम लगेगी ये वस्तु। यदि उस भगवान के कक्ष में जाकर इसे सजाया जाए तो कितना सुंदर लगेगा। ये भक्त का भाव हो जाता है। भगवान के अष्ट सखाओं में से एक सखा थे कृष्णदास। अब कृष्णदास का स्वभाव बिल्कुल ऐसा था, जो भी वस्तु नेत्रों के समक्ष देखते तो देखते ही उसमें भगवत प्रसन्नता का भाव, भगवत प्रसन्नता के लिए वस्तुओं को खोजने लगते। आज कहा गया कि एक बार कृष्णदास जी दिल्ली गए। जैसे ही दिल्ली गए तो दिल्ली के बाजार में उन्हें एक व्यक्ति जलेबी निकालता हुआ दिखा। अब जैसे ही कृष्णदास जी ने देखा, बड़ी सुंदर सुंदर जलेबी थी, हृदय में भाव उत्पन्न हुआ कि अरे क्यों ना इसे मैं अपने श्रीनाथ जी के भोग में प्रस्तुत करूं, अरे श्रीनाथ जी को तो अति उत्तम लगेगी। अब कृष्णदास जी बैठ विचार ही कर रहे थे। बोले उसी क्षण कृष्णदास जी ने नेत्र बंद किया और नेत्र बंद कर मानसी में गए और सीधे मानसी में जाकर ठाकुर जी के समक्ष जा उस जलेबी का भोग लगा दिया। उधर जैसे ही अपने कार्यों से निवृत्त होकर कृष्णदास जी लौटे गोवर्धन की ओर और श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए जैसे ही गए और जैसे ही पट खुले श्रीनाथ जी सामने विद्यमान है तो क्या देखा कि मानसी में जो उन्होंने जलेबी का भोग लगाया था वो जलेबी वस्तुतः श्रीनाथ जी के समीप में विद्यमान है, वस्तुतः श्रीनाथ जी के साथ में पड़ी है। यानी कि भगवान ने उस भोग को स्वीकार किया। ये है कीर्तन, ये है भगवत प्रसन्नता। इसलिए कहीं भी व्यक्ति चला जाए लेकिन अपनी सुविधा से पूर्व, अपनी प्रसन्नता से पूर्व भगवत प्रसन्नता का भाव हृदय में प्रकट करे। और इस मुख्य रूप से कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं श्री सुखदेव जी। अब ये सुखदेव जी कौन है? भागवत के मुख्य वक्ता हैं। भागवत में संपूर्णतया परीक्षित और सुखदेव संवाद है। तो ये सुखदेव जी कौन थे? बोले गोपी कदाचित मणिपिंजरस्थम शुकम वचो वाचयितुम प्रवृत्ता आनंद कंद ब्रजचंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। गोलोक धाम में श्री राधा रानी के द्वारा पालित एक शुक पक्षी थी। राधा रानी नित्य प्रति उन्हें भगवान का कीर्तन करवाती,
भगवान के सुंदर सुंदर नामों का रटन पाठन करवाती। राधा रानी कहती, बोलो तोता राम राम, बोलो तोता कृष्ण। सो यो शिक्षण वह शुक पक्षी कृष्ण राम उच्चारण करने लगता। और वही ये शुक पक्षी इस पृथ्वी पर जब भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए आया, तब आकर अमरनाथ गुफा में भगवान शंकर के मुख से भागवत कथा का श्रवण किया। और वही शुक पक्षी एक प्रकार से वेदव्यास जी की पत्नी बिटिका के गर्भ में स्थापित होकर एक शुकदेव के रूप में परिणत हो गए। 12 वर्षों बाद अपने मां के गर्भ से निकले। इतने विद्वान थे भागवत के श्लोकों का मनन चिंतन किया। और जैसे ही निर्गुण निराकार की उपासना करने लगे, तो वेदव्यास जी ने जब भागवत की रचना करी, तो भागवत को पुत्र मोह से नहीं, अपितु पात्र मोह से इस भागवत का विस्तार करने के लिए जन जन और घर घर तक तब शुकदेव जी को भागवत के ही कुछ श्लोकों से आकृष्ट किया। और शुकदेव जी ने तब अपने पिताजी के सानिध्य में भागवत का अध्ययन किया। और भागवत का अध्ययन कर तब गंगा के तट पर आकर राजा परीक्षित को ये संपूर्ण भागवत का विवरण किया। ये थे शुकदेव जी। देखिए बंधु, कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री शुकदेव जी। बोले राजा परीक्षित को जब श्राप लगा, तो राजा परीक्षित तो गंगा के तट पर आ गए। अब सब साधु संत बैठे थे, सब राजा परीक्षित के इस मुक्ति का उपाय, उनके कल्याण का एकमात्र उपाय ढूंढ रहे थे। जब सब प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में असमर्थ हो गया, तो तब वहां पर गुरु मुनि नाम यानी कि श्री शुकदेव जी का आगमन हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतश्च बालैर अवधूत भेष। अवधूत भेष है 16 वर्षीय यानी कि 16 वर्ष के। जैसे ही आगमन हुआ, सबने उठकर प्रणाम किया, वंदन किया। अब सब कैसे जानते थे कि ये शुकदेव जी है? कोई पहचान होगी। बोले शुकदेव जी के समीप जाकर यदि देखा जाए, तो उनके प्रत्येक रोम रोम में से हरि गुणानुवाद का, हरि कथा का, भागवत के श्लोकों का उच्चारण होता है, भागवत के श्लोकों का गान होता है। ऐसी कीर्तन भक्ति में निपुण थे श्री शुकदेव जी। यदि कहा जाए कथा मात्रैक जीवनम, उनका जीवन ही कथा था। हर समय भागवत के श्लोकों का पठन पाठन करना, भगवत प्रसन्नता के लिए प्रत्येक क्रिया करना, ये शुकदेव जी का स्वभाव था। शुकदेव जी में अनेकों गुण पाए जाते हैं। समदृष्टि आदि, सहजता, वैष्णवता, सब भाव है। और तो और बहुत सुंदर भाव भागवत में वर्णन है। बोले कहा जाए तो वक्ता भी एक प्रकार से कीर्तन भक्ति करता है, स्वतः भी करता है और अन्यत्र लोगों को भी करवाता है। तो गोपियां इस संदर्भ में गोपी गीत में कहती हैं, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम
यानी कि श्रवण मंगल। बोले संसार में सबसे बड़ी दानी कोई है तो भूरिदास जना, भगवान की सुंदर कथा का दान करने वाले सबसे बड़े दानी, जो भगवान को एक शब्द की पुड़िया में लपेट कर लोगों तक पहुंचा देते हैं, लोगों के मस्तिष्क में स्थापित कर देते हैं। ये कीर्तन भक्ति में निपुण है, इसलिए यही कीर्तन भक्ति है। यानी कि जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हृदय में भगवत प्रसन्नता का, भगवत गुणानुवाद का, भगवत भाव का सदैव एक भाव प्रकट रहे, एक विचार हृदय में विद्यमान रहे, यही सर्वोपरि कीर्तन भक्ति है। इसे ही कीर्तन भक्ति कहलाते हैं। और तो और ऐसा भी विवरण है भागवत में कि यत् फलम नास्ति न तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ तद हरि कीर्तनात्। जो फल व्यक्ति को तपश्चर्या करने से, व्रत, यज्ञ, योग आदि करने से किसी से भी नहीं मिलता, वह फल सहज रूप से मात्र कीर्तन भक्ति करने से, मात्र कीर्तन में संलग्न होने से प्राप्त हो जाता है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः समाचर। कलयुग में अनेक दोष होते हुए भी, लेकिन जो व्यक्ति कीर्तन में संलग्न होता है वो हर प्रकार से अपने असद गुणों से मुक्त हो जाता है, निवृत्ति प्राप्त कर लेता है। यही कीर्तन का प्रभाव है। इसलिए ऐसी सुंदर चर्चा कीर्तन भक्ति की आज के सत्र में हमने करी, और कल पुनः हम एक नवीन भक्ति के साथ, यानी कि कुछ भाव कीर्तन भक्ति का सुनेंगे और कुछ भाव स्मरण भक्ति का श्रवण करेंगे, उनके आचार्य के बारे में जानेंगे, समस्त भावों को प्रकट करेंगे। अभी के लिए इस कीर्तन भक्ति के भाव को हम यही विश्राम देते हैं, और विश्राम दे बस ऐसा विचार करती हूँ कि ये जो वार्ता हम और आप में एक प्रकार से हो रही है, निश्चित रूप से ये फलदायी हो, आपको भी इस वार्ता का कुछ प्रभाव जीवन में प्राप्त हो और मुझे भी सुनाने का सद्भाग्य प्राप्त हो। भगवत कृपा से आज के सत्र को हमने यहाँ संपूर्ण किया, और आज के सत्र की कथा को भगवत चरणों में समर्पित करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। और ऐसा भाव रख। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री